में रिएक्शन में आप सबको स्वागत है। तो गाइस फिर से लेके आएगी हम लोग रिएक्शन वीडियो। तो गाइस आलमा इकबाल का ना शिकवा सुन के ना मतलब हम लोग काफ़ी इमोशनल हो गई थी। और जो इंसान ने अल्लाह से शिकायत की थी बट हमारा जो हिंदू बहन है वो देख के वीडियो सुन के रो पड़ी। और आप लोग भी वीडियो देख के ना काफ़ी रो पड़ोगे और आप लोग का भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक है और हम भी ठीक है। गाइस इस वीडियो के थ्रू से आप लोग का भी ईमान बहुत ताज़ा होने वाला है। जो मतलब पक्के ईमानदार नहीं है शायद लुत्फ मरने में है बाकी वीडियो देख करके तो न मजा जीने में। तो ये काफी मजा है तो यही खून जिगर वो हमारे जो हिंदू बहन लोग आप लोग तो बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में। हजरत अलामा इकबाल साहब का शिकवा, द कंप्लेंट, बंगे दरा 105 आज हम सुनने जा रहे हैं। शिकवा का मतलब ही होता है शिकायत, तभी तो टाइटल में द कंप्लेंट लिखा हुआ है। तो ये शिकायत किसको की जा रही है? पूरी जो उम्मत है मतलब मुस्लिम्स हैं उनकी शिकायत करी जा रही है गॉड को, अल्लाह सुभान व तआला को। और ऐसे वीडियोस देख करके ना ईमान जागृत हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत भी कोई इस्लाम में विश्वास रखता है तो ये वीडियो देखने के बाद यकीनन नूर से ईमान से भर जाने वाला है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और हजरत अलामा इकबाल साहब का जब भी उर्दू पोएट्री का नाम आता है तो जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इकबाल साहब ने जो लिखा है ना वो सदियों सदियों तक जिंदा रहने वाला है, क्योंकि वो अल्लाह के दीन इस्लाम से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि क्या पता जाने अनजाने कोई नेक रास्ते पर चल पड़े, कोई सीधे रास्ते पर अल्लाह के रास्ते पर अपने कदम बढ़ाए चले जाए। फिंगर्स आर क्रॉस्ड, वी होप कि ये हो और ये होगा। चलिए एक बार हम शिकवा द कंप्लेंट बंगे दरा 105 सुन ही लेते हैं, उसके बाद हमारी तफसीली गुफ्तगू प्यार भरी मोहब्बत नुमा जारी रहेगी। जी I am breathing heavily already. Heartbeat up है. शिकवा Let's see what happens. I am a little nervous. English translation is also going to be there, so. क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फर्दा न करूं, मैं भी गमे दोष रहूं। नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं। जुरत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। है बजा शेवा तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम। Yes, that's really true. साज़े खामोश हैं, फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम। ए खुदा शिकवे अरबाब वफा भी सुन ले, खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। Oh God Almighty. थी तो मौजूद अजल से ही तेरी जाते कदीम, फूल था ज़ेब चमन और न परेशान थी शमीम। शर्त इंसाफ है ए साहिबे अल्ताफ अमीम, बुए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीम। हमको जम्मियत खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर। खूगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वत बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। बस रहे थे यहीं सल्जूक भी, तुरानी भी, अहले चीन में, ईरान में सासानी भी।
इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे, नसरानी भी, पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने? बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने? थे हम ही एक तेरे मार का आ रहा हो, खुश्कियों में कभी लड़ते, कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। ओहो, क्या बात कह रही। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। थी न कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए, सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। कौम अपनी जज़रो माले जहां पर मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती? टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। ग्रेट। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। तू ही कह दे कि उखाड़ा दर खैबर किसने? शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने? तोड़े मखलूक खुदाबंदों के पैकर किसने? काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने? किसने ठंडा किया आतश कदाए ईरान को? किसने फिर जिंदा किया तज़किराए यज़दां को? कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए जहमत कशे पैकार हुई? किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई? किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई? किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुआ अल्लाह अहद कहते थे। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। क्या बात कही है। महफिले कौनो मकामे सहरो शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफते जाम फिरे। कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू ही तो दिलदार नहीं। सचमुच उन्होंने ये कहा है। I cannot believe it. सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं, रहमतें हैं तेरी अग़ियार के काशानों पर। बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए, है खुशी उनको कि काबे के निगहबान गए। मंजिल दहर से ऊंटों के हुदी खान गए, अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए। खंदजन कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं? अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं? ये शिकायत नहीं है उनके खजाने मामूर, नई महफिल में जिन्हें बात भी करने का शऊर।
خیر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں. بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں. کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب؟ تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب. تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، رہ روے دشت ہو سیلی زدائے موج سراب. تانے اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے؟ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا. ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. Oh God, یا اللہ. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے. دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے. یار feel bad right now. آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی. عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی. پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی؟ اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی؟ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا، بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو، عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس قرنی کو چھوڑا. آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، زیادہ پیمائی یہ تسلیم و رضا بھی نہ سہی. مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی. کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائی ہے. سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے. پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے، آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں؟ ہم وہی سوختہ ساما ہیں، تجھے یاد نہیں؟ وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، قیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا. حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا. گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا. ای خوشان روز که آیی و به صد ناز آیی، بی حجابان سوی محفل ما باز آیی. بادکش غیر ہیں گلشن میں لبیجو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کوکو بیٹھے. دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے. اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمان جگر سوزی دے.
कौम आवारा इना ताब है फिर सूए हिजाज, ले उड़ा बुलबुल बेपर को मजाक परवाज, मुस्तरिब बाग के हर गुंचे में है बूए नियाज, तू जरा छेड़ तो दे तिश्ने मिजराब है साज। नग़मे बेताब हैं तारों से निकलने के लिए, तूर मुस्तर है उसी आग में जलने के लिए, मुश्किलें उम्मत मरहूम की आसान कर दे, मूरे बेमाया को हम दोषे सुलेमा कर दे, जिनसे नायाब मोहब्बत को फिर अर्जा कर दे, हिंद के दैर नशीनों को मुसलमान कर दे, जूए खून मीच कदस हसरत दीरी न ये मौ, मीता पद नौले बिनश्तर कदये सीना ये मौ, बुए गुल ले गई बैरून चमन राज चमन, क्या कयामत है कि खुद फूल हैं गम्माज़ चमन, ऐदे गुल खत्म हुआ टूट गया साज चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा परदाज चमन, एक बुलबुल है कि है महव तरन्नुम अब तक, उसके सीने में है नगमों का तला तुम अब तक, उमरियां शाख सनोबर से गुरेजा भी हुई, पत्तियां फूल की झड़झड़ के परेशान भी हुई, वो पुरानी रविशें बाग की वीरां भी हुई, डालियां पैरहने बर्ग से उरियां भी हुई, कैद मौसम से तबीयत रही आजाद उसकी, काश गुलशन में समझता कोई फरियाद उसकी, लुत्फ मरने में है बाकी न मजा जीने में, कुछ मजा है तो यही खून जिगर पीने में, कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में, इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीने में रखते हों वो लाले ही नहीं, चाक इस बुलबुल तन्हा की नवा से दिल हूँ, जागने वाले इसी बांगे दरा से दिल हूँ, यानी फिर जिंदा नए अहद वफा से दिल हूँ, फिर इसी बादे देरीना के प्यासे दिल हूँ, अजमी खुम है तो क्या मैं तो हिजाजी है मेरी, नगमा हिंदी है तो क्या लय तो हिजाजी है मेरी, I can't. I just cannot right now. हे ईश्वर या अल्लाह, अभी मैं इतना भावुक हो चुकी हूँ ना, क्योंकि मेरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई। वीडियो सुनने से पहले आई थॉट कि मुसलमानों की कंप्लेंट की जाएगी अल्लाह सुब्हान व तआला को, पर यहाँ तो उल्टा हुआ है। आई होप यू गॉट द होल मैसेज जो अल्लामा इकबाल साहब ने दिया। सुना मैंने भी इसे 1 साल पहले हुआ है, जब भी मैं बिल्कुल डिफरेंट इंसान थी। मेरे को लगा उर्दू पोएट्री कुछ तो नॉर्मल सी होगी, सुन लेते हैं, सुन लिया, बट कुछ समझ में नहीं आया था। आज सेकेंड टाइम लाइफ में सुना है एंड मेरे होश उड़ गए हैं। मुझे नहीं लगा था कि इतनी फीलिंग्स उमड़ जाएगी। कैसे एक एक चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि असलियत में हूर जो हैं और जितने भी ऐशो आराम हैं जिंदगी के, वो तो किसी और को ही मिल जाते हैं। मुसलमानों को क्या मिलता है? बस वादे हूर। आइडल वर्शिप को लेकर के भी बहुत डिटेल में हजरत अल्लामा इकबाल साहब ने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। So I am emotional. तो गाइस ये यहाँ पे इस वीडियो अल्लामा इकबाल का वीडियो सुनकर ना ऐसा लगता है कि हार्ट टचिंग हो गया हम लोग का। इतना अच्छा वीडियो है जो मतलब यही कहना चाहेंगे, जो हम लोग मुसलमान हैं, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को सुनेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। तो वही हम लोग भी किए हैं, एक बार नहीं 2 बार को सुने तो फिर उसके बाद हम लोग को समझ में आया है। जो नॉन मुस्लिम है उसको भी बहुत समझ में आ रहा है, आप लोग को तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर भी कोशिश कीजिएगा, बस यही कहेंगे। और अल्लामा इकबाल यहाँ पे एक चीज के बारे में इतना अच्छा से दिया है, क्या इतना अच्छा से वो बोला है, इतना अच्छा से उर्दू लाइन लिखा है, गजब। इसी
इसीलिए बोलते हैं गाइस कि सबसे बड़ा अगर है तो ईमान है। ईमान के आगे कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो अल्लाह के घर बस एक ही चीज आपका जाएगा, वो है ईमान। ईमान ताज़ा रखिए, बस यही कहेंगे। चाहे हम लोग का मुसलमान भी हम लोग का वीडियो देख रहे हैं, उसको भी बोल रहे हैं, नॉन मुसलमान है उसको भी बोल रहे हैं, बस ईमान। एक चीज़ अल्लाह के घर में वो जाएगा तो ईमान आपका। बस ईमान अगर ताज़ा रह गया ना, अल्लाह आपकी उस दुनिया में इतनी खूबसूरत दुनिया बनाएगा ना, नहीं बोल सकते हैं आपको। इसी दुनिया के लिए सब करते हैं। अल्लाह जिसको भी ईमान दिया है ताज़ा ना, अल्लाह के घर में वहाँ पे हर मतलब कि ज़िंदगी का सुख मिलेगा उसको। तो गाइस ठीक है, मैं और क्या बोलूँ, ये वीडियो देखा तो मेरा हौस उड़ गया। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आप लोग को एक बार समझ में नहीं आएगा, हो गए हम लोग। सेकंड बार में तो जरूर आ जाएगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा जरूर वीडियो को। तो गाइस ठीक है, आज का वीडियो हम लोग का यहीं तक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कल। और रिम्पा रिएक्शन में जाइएगा और वहाँ पे भी हम लोग को देखिएगा।